कभी किसी बच्चे से पूछना कि छल क्या होता है, वो बच्चा शायद आपको कुछ बता नहीं पाएगा। और यहीं किसी वृद्ध से पूछना तो वो जीवन में हुए किस्से पे किस्से आपको बता देगा। फर्क क्या है? ये जीवन है मेरे दोस्त, यहां से कोई बच के नहीं निकल पाता। इस दुनिया में मासूम भी चालाक बन जाता है और समय आने पर चालाक भी मासूम बनने का दिखावा करने लगता है। समय सबको जीना सिखाता है, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 12 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 12 मार्च 2026 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा शुक्र दोष को दूर कैसे किया जा सकता है ताकि आपके घर भी धन बरसे। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज नवमी तिथि रहेगी, मूला नक्षत्र रहेगा और धनु राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। प्रयास यही कीजिएगा कि कोई भी शुभ कार्य हो, मांगलिक कार्य हो, कोई बहुत महत्वपूर्ण यात्रा हो या फिर कोई बिजनेस डील हो, उसको इस समय के दौरान ना करें। पर शुभ चौघड़ या मुहूर्त जो है इसका उपयोग अवश्य किया जा सकता है। शुभ चौघड़ या मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 6:54 से 8:24 तक और फिर से दोपहर में 12:54 से 1:30 बजे तक। तो पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ, सुखद और लाभकारी रहेगा। पर दिशाशूल दोष दक्षिण दिशा में और आग्नेय दिशा में लगने जा रहा है। ऐसे में दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा की अगर यात्रा आप करना चाहते हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार करना अनिवार्य है। दही खा करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो गजकेसरी योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, सम योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, ओरस पुत्र योग, पूर्ण आयु योग, हर्ष योग और धन योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से महत्वपूर्ण राजयोग हैं, ऐसे राजयोगों का कब समय आएगा, कब वो राजयोग एक्टिवेट होता है और आपके जीवन में राजाओं समान सुख, संपत्ति और सम्मान लेकर के आएगा, जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब होगा, चाहे बच्चों के विवाह से संबंधित चिंतित हैं, उनके एजुकेशन से संबंधित चिंतित हैं या फिर बेरोजगार है और रोजगार प्राप्ति की ओर प्रयास बहुत कर रहे हैं पर अभी प्रयास से कोई परिणाम सुखद प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे में चिंता नहीं करनी चाहिए। सही समय पर सही परामर्श लेकर के अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदला जा सकता है। आपको जरूरत है तो एक सही मार्गदर्शक की। और अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कंसल्टेंसी के लिए आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं मुझसे और मेरे पिताजी से। अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 30% तक फिर भी आपके लिए सपोर्टिव बन रही है। पर ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं घर परिवार के छोटे छोटे मामलों में आपकी प्रतिक्रिया, आपकी बातें ये परेशानी का कारण यहां पर बनने वाली हैं। ये कहा जाए बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग व्यवहार है, बहुत ज्यादा ऐसे समय में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है, ये परेशानी का कारण बन सकती है आपके पारिवारिक जीवन में। ऐसे ही समय में पुत्र संतान है तो उनके साथ में भी छोटी सी बात पर मतभेद इस समय में गहरा सकता है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, फाइनेंसेस को लेकर के चिंताएं यहां पर ज्यादा रहेंगी। स्ट्रेस ऑफ वर्क यहां पर आप पर हावी रहेगा और ऐसे में इस आग में घी डालने का काम अनेकों ऐसे व्यक्ति करने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखना पसंद करते हैं। आएंगे, आपका समय व्यर्थ करेंगे और फिर बिना कुछ काम के निकल जाएंगे। इसके लिए सोच समझ करके यहां पे आपको काम करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अपने काम से काम लगाए रखें तो जीत में रहेंगे। अब यहीं इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी प्रतिक्रिया अगर बाहर देते हैं या घर की बातों को बाहर बताते हैं तो ये आपके मान सम्मान में और परिवार की इज्जत में कमी पेशी लेकर के आ सकता है। पर गृहिणी है और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पे इस समय में धार्मिक रुझान ज्यादा देखेंगे। ये कहा जाए ईश्वरीय सहायता कहें, ईश्वरीय मार्गदर्शन कहें, इसको प्राप्त करने का प्रयास आप ज्यादा करेंगे। यहीं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से संबंधित यंगस्टर्स के लिए आज का दिन परेशानी का बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5।
फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 70% तक सपोर्ट की है, पर 8th हाउस का चंद्रमा ये कष्ट कारक आज के दिन अवश्य बनेगा। चाहे पारिवारिक स्थिति में कहा जाए या फिर आपके दांपत्य जीवन में कहा जाए, ये परेशानी का कारण बन सकता है। किए गए कमिटमेंट्स को पूरा ना कर पाना ये परेशानी का कारण बनेगा और कहीं ना कहीं असहजता कहें ये अपने परिवार के अंदर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में ये भी आपको देखने को मिलेगा कि घर परिवार के ही सदस्य आपसे दूरी बनाने का प्रयास ज्यादा करेंगे। आपकी वे ऑफ थिंकिंग जो है पैसों को समझने की, समेटने की, या ये कहा जाए खर्चों को इस समय में कंट्रोल करने की, ये प्रवृत्ति ज्यादा रहेगी। जो परिवार के कई सदस्य जो बहुत समय से कोई खर्चे को लेकर प्लानिंग कर रहे थे, उन पर अचानक से अंकुश लग जाना ये पसंद नहीं आने वाला है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति, आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, ये कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को भी लेकर के आ सकता है। पर अगर सूझबूझ रखेंगे तो यहां पे फाइनेंशियली कुछ बेहतरी या ये कहा जाए कोई गेन भी हाथ में लग सकता है। पर ये दो धारी तलवार है और मेजरली यहां पे यही देखने को मिलेगा कि प्रॉपर्टी से संबंधित या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से संबंधित अगर आपको इस समय निर्णय लेना चाहते हैं तो यही आपको एक फायदा पहुंचा सकता है। बाकी डेली वे ऑफ इनकम जो है उसमें आज के दिन कुछ गिरावट कहें, कमी पेशी कहें, यह देखने को मिल सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य को लेकर के इस समय में ज्यादा सावधान रहिएगा। और गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ससुराल पक्ष में छोटी सी किसी बात को लेकर के ताना सुनना ये यहां पर देखने को मिल सकता है। ये ताना जो है ये आपको लेकर, परिवार को लेकर या आपके रवैये को लेकर के हो सकता है, ये मन को इस समय में विचलित करने का काम करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में वाली सिचुएशन है कि जहां भी जाते हैं यहां आपको फायदा मिल पाता है। और विशेष तौर पे ऐसे समय में जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा सूझबूझ से काम लेते हैं, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ है, अपनी वर्क लाइफ है, दोनों में ही यहां पे डिसिप्लिन कहें, मैच्योरिटी कहें, ये बहुत काम आने वाली है। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा कि कोई बड़ी सुख सुविधा को लेकर के अगर इस समय में आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, कोई नई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, नया घर खरीदना चाह रहे थे, उससे संबंधित इस समय में निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यहीं यंगस्टर्स जो हैं, अब यह स्थिति आपके लिए पक्ष में ज्यादा है, जो कि रिलेशनशिप से शादी की दिशा में आपको आगे लेकर के जा सकती है। अपने पार्टनर के साथ में अगर इस बात में चर्चा करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ साबित होगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स विशेष तौर पे जो एकेडमिकली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए स्थिति काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। यहां पे जो रिजल्ट है ये मन अनुसार आपको मिल सकता है। ये कहा जाए जो आपकी मेहनत है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट इस समय आपको देखने को मिलेगा। तो वहीं गृहस्थ जीवन कहें, ये भी इस समय में रोमांस और रोमांस से भरा रहेगा और परिवार का पूरी तरीके से समर्थन मिलना, प्रेम मिलना, यह आपको इस समय में मन को प्रसन्न रखने का काम करेगा। ऐसे समय में अगर आपका कोई गवर्नमेंट अप्रूवल अटका था, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अटका था, गवर्नमेंट के साथ में अगर आपका कोई पेमेंट ड्यूज जो है वो क्लियर नहीं हुए थे, उस दिशा में आज के दिन प्रयास करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। शुभ रंग रहेंगे आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो 100% पॉजिटिव बन रही है और इस समय का सही उपयोग करना ये यंगस्टर्स के हाथों में है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं या इस समय में कोई ग्रुप डिस्कशन में अगर आप हिस्सा लेते हैं, कोई जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद स्थिति बन सकती है। ऐसे समय में रोगों से राहत भी मिलेगी घर के बड़े बुजुर्गों को। तो वहीं जो व्यक्ति बहुत समय से वायरल फीवर से या फिर किसी ना किसी कारण से परेशान थे स्वास्थ्य को लेके, तो अब यहां पे कुछ हद तक आपको राहत मिलनी शुरू कर सकती है। फाइनेंशियली ये स्ट्रेंथ पाने का समय है। ये कहा जाए जो नुकसान उठा चुके हैं, जो गलतियां कर चुके हैं, उसको सुधार करके अब कमाने का समय आपके लिए आ रहा है। और ऐसे में कोई ना कोई सोशल मीडिया के माध्यम से आपको शानदार तरीके का फायदा भी मिल सकता है। ऐसे समय में स्ट्रैटेजिकली अगर आप मूव करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अगर आईटी कंपनी से संबंधित अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या ये कहा जाए AI ड्रिवन कंपनीज है, क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित कंपनीज है, इनमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद आज के दिन जरूर रहेगा। ये लक फैक्टर को भी सपोर्ट करेगा और लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छा मुनाफा दे पाएगा। मल्टी बैगर रिटर्न जिसे कहते हैं, वो स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। और प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप कोई बड़ा निवेश करने की तरफ जाना चाह रहे थे तो उस दिशा के लिए भी प्रयास किया जा सकता है। इस समय में कमर्शियल प्रॉपर्टी से आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 28% के लगभग आपको सपोर्टिव मिलने वाली है। पर ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो थी, परेशानी थी, उसे कुछ हद तक रिलीफ की ओर में आप आगे बढ़ना शुरू किए हैं। पर इस समय में दवा जो है इसको छोड़ने की गलती ना करें, जो आपको कोर्स दिया गया है उसको पूरा फॉलो अप करें। ऐसे ही समय में घर परिवार की स्थिति में भी कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के असहजता कहें, परेशानी कहें, मेंटल स्ट्रेस कहें, ये ज्यादा देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि घर के कोई सदस्य हैं, उनकी सेहत को लेकर के यहाँ पे परेशानी थी, तो वहां आपको बहुत ज्यादा चिंताएं अपने ऊपर हावी होती नजर आ सकती है। कोई बड़ा खर्च भी आपको करना पड़ सकता है उनकी हेल्थ से संबंधित। ऐसे समय में निवेश करने की दिशा में अगर आप प्रयास करना चाह रहे हैं तो थोड़े समय के लिए रुक जाना बेहतर रहेगा। एक बात अगर आप माने यहां पर, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अगर इस समय में डॉक्यूमेंटेशन आप साइन करने वाले हैं तो बहुत ज्यादा सोच समझ के कीजिएगा। यहां पे बच्चों से संबंधित भी छोटी छोटी बातों पर चिंताएं आप पर हावी ज्यादा रहने वाली हैं। आपको और आपके लाइफ पार्टनर को इस समय में सुलह करके किसी बात को सही तरीके से यूनानिमसली डिसाइड करके बच्चों को इस समय में कहना चाहिए तो फायदेमंद रहेगा। वरना बच्चे इस समय में आप दोनों के बीच में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसका फायदा उठा करके अपने मन की बात को मनवाने का काम कर सकते हैं। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, बड़े बड़े सपने देखना बड़ा आसान है, पर उस सपने के पीछे जो मेहनत है वो करना आज के दिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सेहत कहें या कमजोरी कहें, ये आगे बढ़ने नहीं देती। तो ऐसे में थोड़ा सा अपने आप को यहां रिकैलिब्रेट करना है, रियलिटी के साथ में गोल्स को मैच करना है और फिर आगे बढ़ना है। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के अगर अपने काम को करेंगे तो फायदा अवश्य आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ग्रे कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 75% तक आपके लिए सपोर्टिव बन गई है। पर 4th हाउस का चंद्रमा विशेष तौर पे गुस्सा बहुत ज्यादा लेकर के आने वाला है। यह कहा जाए दूसरों से कटा कटा महसूस करवाएगा। पर सिल्वर लाइनिंग यहां पर अगर आप देखते हैं तो अब गुरु वक्री से मार्गी अवस्था में आ चुके हैं और उनकी सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है और वहीं चंद्रमा विराजमान है। तो ये प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपको इस समय निर्णय लेना चाह रहे थे, इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो वो दिशा में आपको फायदा जरूर देखने को मिल सकता है। पारिवारिक मोर्चे पे इस समय में कोई मांगलिक कार्य की रूपरेखा जो है ये आपके कंधों पर जरूर आ सकती है। पर अब यहां पर यह भी परेशानी कि 4th हाउस का चंद्रमा जो है ये डिप्रेसिव कहें, बहुत ज्यादा इस समय में पैसों को लेकर के परेशान कहें, यह आपको करने वाला है। मानसिक द्वंद्व जो है यह आप अपने भीतर ही भीतर यहां पर लड़ते हुए नजर आएंगे। और ऐसे समय में विशेष तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, अपना डिसीजन दूसरों पे थोपने की गलती बिल्कुल मत करें। ऐसे समय में सामने वाले के ओपिनियन को सुने, समझें और उसके पश्चात अपनी कोई भी प्रतिक्रिया दें। कोशिश करें जब तक कुंभ राशि में चंद्रमा नहीं प्रवेश करते हैं वहां तक अपनी किसी बात को सामने करने की गलती नहीं करनी है। ऐसे समय में जो गृहिणी है आपको भी इस बात का ध्यान देना है कि घर में माता जी हैं, सासू माँ हैं, ससुर जी हैं, उनकी सेहत को लेकर के इस समय में आपको थोड़ा ज्यादा सावधान रहना चाहिए है। अपनी तरफ से 100% एफर्ट जो है वो उनकी सेवा में, उनकी इस समय में हेल्प में आपको गुजारनी चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए पराक्रम भाव यानी कि 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। जो आपने सोचा है, जो आपको कमाना है, उन सभी स्थिति से फायदा मिलने वाला है। पर बस इस समय में इतना सा ध्यान दीजिएगा कि अपनी पेस पे चाहता हूं, जो मैंने टाइमलाइन डिसाइड की है उसी पे काम होना चाहिए है, तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। आप अपनी एफर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं पर दूसरों की एफर्ट्स को कंट्रोल करना आपके हाथों में नहीं है। तो ऐसे में इतनी सी बात का अगर ध्यान रखेंगे, पेशेंटली अगर आगे बढ़ेंगे तो फायदा कमा सकते हैं। अब चाहे इन्वेस्टमेंट की बात कहें या फिर किसी प्रोजेक्ट को इस समय में कंप्लीशन की बात कहें, दोनों ही आपको यहां देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में अच्छे इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। और ऐसे यहां पे यह भी कहा जाएगा, अगर आपका कोई कार्य विशेष तौर पे फॉरेन डेलीगेशन से संबंधित है, ब्यूरोक्रेसी से संबंधित है, या फिर इस समय में कहा जाए कि ऑयल रिफाइनरी का अगर आपका काम है, क्रूड ऑयल का काम है, पेट्रोल पंप अगर आप चलाते हैं, तो इस स्थिति का फायदा फिर भी आपको अच्छा मिल सकता है।
पर ऐसे में थोड़ा स्ट्रैटेजिकली आपको यहां पे नेगोशिएट करना चाहिए, तो फायदे की स्थिति आपको मिल सकती है। यंगस्टर्स कहें तो आपको भी ऐसे समय में विशेष तौर पर अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें काफी ज्यादा अच्छी सहायता मिल सकती है। अपने टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, इनका पूरी तरीके से सपोर्ट मिल सकता है। जैसे हम कहते हैं कि ट्रेन किया जाता है एग्जाम के लिए, तो वो ट्रेनिंग यहां पर आपको A1 मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो आपके लिए लगभग 30% सपोर्ट की है। पर यहां पे कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। आंखों से संबंधित कहें, इन्फेक्शन कहें, या यहां पे ENT से संबंधित इन्फेक्शन कहें, यह आपको देखना पड़ सकता है। अब चाहे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, यंगस्टर्स हैं या मिड एज के हैं, कोई भी व्यक्ति है जो वृश्चिक राशि का है, आपको इस समय में वायरल फीवर से सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय में इमोशंस पर कंट्रोल करना है। दूसरे ने कुछ कह दिया और आपने अपनी प्रतिक्रिया दे दी, आपने अपने मन की बात सामने रख दी, इससे आपको परहेज करना है। अगर इतना सा कंट्रोल में लेकर के आ सकते हैं, फिर चाहे व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो या घर के बड़े बुजुर्ग हो, पैसों से संबंधित निर्णय लेना यहां पर आज के दिन आपके लिए सुखद बन सकता है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दूसरों की कही बातों में नहीं आना है। जो आपने डिसाइड कर लिया है, जो आपने कोर्स ऑफ एक्शन आगे बढ़ा दिया, एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया है, तो उसके बाद में अब इसमें चेंजेस लाना यहां पे मूर्खता कहला सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि दूसरों के कहे अगर आप कोई भी काम में परिवर्तन लेकर के आते हैं, विशेष तौर पे अनएथिकल कोई भी काम करते हैं, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में गृहिणी जो है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, पैसों से संबंधित अगर कोई भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली हैं या फिर इस समय मार्केट में जाकर के कोई सामान घर के लिए लेकर के आने वाली हैं, तो इसके लिए सबसे ज्यादा सावधान रहिएगा। स्कैम का शिकार बनाई जा सकती है। बिलिंग तो बहुत बड़ी कट गई पर सामान सामने बहुत कम आया, तो यह स्थिति सामने उभर करके आ सकती है, तो इसके लिए सावधान थोड़ा ज्यादा रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो आपके लिए 75 to 80% तक ये सिचुएशन पॉजिटिव है। अब फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भी आपके लिए राशि भाव पर पड़ रही है। ये एक तरफ से आपको आध्यात्मिक बनाता है और दूसरी तरफ से आपको इस समय में मैच्योरिटी प्रदान करता है। घर परिवार की स्थिति को सही तरीके से समझ करके सौम्य व्यवहार के साथ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यहां पर अगर इस चीज को आप अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि करना बहुत आसान है, तो ये आज के दिन वाहन से संबंधित सुख कहें, संपत्ति का सुख कहें, पारिवारिक सुख कहें, यह आपको प्रदान कर सकता है। ऐसे समय में कोई लग्जरी आइटम की अगर आप प्राप्ति करना चाह रहे थे, चाहे वो बड़ा सा कोई महंगा हैंडबैग हो सकता है या फिर ये कहा जाए कि घर की सुख सुविधाओं से संबंधित कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हो सकता है, तो इसकी खरीदारी इस समय में संभव हो पाएगी। और ये स्थिति के अंदर और ज्यादा बेहतरी जो है यह आपको 21 तारीख के पश्चात देखने को मिलेगी। तो वहां तक के लिए थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा, पर फायदा आपको लगातार यहां पर मिलता रहेगा। अब यही गृहिणी है, अगर आप इस समय में ज्वेलरी से संबंधित कोई परचेज करना चाह रही हैं, प्रेशियस मेटल्स को इस समय में परचेज कर सेफ सिक्योर करना चाह रही हैं, ये कहा जाए इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप इस समय में गोल्ड खरीदना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है। यही यंगस्टर्स हैं, तो आपको भी इस समय में कहना चाहूंगा कि अगर मेहनत पूरी है, कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी पूरी है, तो यहां पर टीचर्स को किसी भी तरीके से कम आंकने की गलती मत करें। टीचर अगर आपको कोई इस समय में बहुत सिली सी चीज बता रहे हैं कि ये मिस्टेक बेटा होती है पेपर में, बस ये करने से परहेज कीजिएगा, तो उनकी बात को सुनिएगा और दिमाग में जरूर बिठा लीजिएगा। आप हो सकते हैं 99 परसेंटाइल लाते हैं, पर 99.99 लाने के लिए इन्हीं टीचर्स की मदद की जरूरत पड़ती है, और इस समय में इस मदद को अगर स्वीकार करेंगे तो फायदा आपको बहुत जबरदस्त मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखते हैं तो आपके लिए इस समय में 75% तक सपोर्ट की है। बस इस समय में एक परेशानी रहेगी कि खर्च जो है ये बेतहाशा बढ़ सकते हैं। अब ये बेतहाशा बढ़ने का कारण भी है, कोई मांगलिक कार्य से संबंधित है, या फिर घर के अंदर कोई आयोजन है, या फिर इस समय में कोई आप
पाठ करवा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, तो उससे संबंधित खर्च है, दान पुण्य है, ये आपके बजट से बहुत बाहर जा सकते हैं। यहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि यहां पर अगर किसी चीज को रोकने का प्रयास करेंगे तो परिवार का विद्रोह भी आपको झेलना पड़ सकता है। तो इतनी सी बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। अब यहां पर एक चीज जरूर आपके लिए फायदे की बन सकती है कि कोई भी कॉम्पिटिटर अगर इस समय में आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है या आपके काम में अड़ंगे डालने का प्रयास करता है, तो वो प्रयास जरूर कर सकता है पर उसमें सफल नहीं हो पाएगा। यही यात्रा अगर आप करना चाह रहे हैं तो थोड़ा दो बार सोच करके यात्रा कीजिएगा कि ये यात्रा करना आपके लिए जरूरी है या सिर्फ और सिर्फ इस कारण से की जा रही है कि घर पे रहना पसंद नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर अपनी यात्रा पर निकलिएगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। खान-पान से संबंधित विशेष तौर पे परहेज करना या मन ना होना, ये परेशानी इस समय में देखने को मिल सकती है। घर के अंदर पूरा मांगलिक वातावरण है पर आप कहीं ना कहीं मन के अंदर पुराने किसी बात को लेके, याद को लेके या किसी सदस्य को मिस करते हुए अपने आप को इस मांगलिक कार्य से दूर खींचते हुए नजर आ सकते हैं। गृहिणी है, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। अपने खर्चों पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए है। चाहे परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाना चाह रहे हैं पर बजट में बढ़ाना, ये यहां पे दायित्व आपको उठाना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। अब इस समय में विशेष तौर पर चाहे आपके कंपटीशन कहें या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कहें, दोनों में ही सफलता है। अपने कंपटीशन को पूरी तरीके से कंट्रोल में लेकर के आना, उनको परास्त करना, ये यहां पर संभव हो पाएगा। और विशेष तौर पर ऐसे समय ये भी कहूंगा, यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप में है, अपनी रिलेशनशिप की बात को आगे लेकर के बढ़ना चाहते हैं या ये कहा जाए पार्टनर के साथ में कोई सीरियस डिस्कशन करना चाहते हैं कि क्या इस रिलेशनशिप को अब आगे बढ़ाया जाए, तो उस दिशा में प्रयास करना अवश्य फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में मेहमानों का घर में आना, विवाह संबंध का तय होना, ऐसे मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी निर्धारित हो सकती है। यही व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, विशेष तौर पे अगर आप बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं या फिर लेन देन का अगर आप काम करते हैं, ब्याज बट्टे का अगर आप काम करते हैं, तो आज के दिन बहुत फायदेमंद बन सकता है। ऐसे समय में यह कहा जाएगा कि जो इच्छाएं थी उनकी पूर्ति यहां पर संभव है। कोई अगर आपने किसी को लोन दिया था, उससे आपको मिल नहीं पा रहा था या सामने वाला बहुत समय से बहानेबाजी कर रहा था, तो आज के दिन एक वो फाइनल एफर्ट, फाइनल पुश आप करके देख लीजिए, आपको आपका पेमेंट कुछ हद तक यहां पर रिलीज होता हुआ नजर आ सकता है। और यात्रा अगर करते हैं तो ये आज के दिन आपके कमाई में 4 चांद लगाने का काम करेंगी। चाहे यात्रा के अंदर जो साथी होते हैं, ये कहा जाए जो साथ में को पैसेंजर्स हैं, उनके साथ में भी इस तरीके की बातें यहां पे होती नजर आएगी जो आपके बिजनेस के लिए फाइनेंशियली काफी ज्यादा बेहतर बने, नए क्लाइंट्स को अनलॉक करने का काम करे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा 70% तक पॉजिटिव है। पर इस बात का एक आपको ध्यान ज्यादा देना है, यहां पे एफर्ट्स के अंदर कमी नहीं करनी है। विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि परिवार से संबंधित किसी बात को लेकर के चिंताएं थी और वर्क लाइफ को बैलेंस करने से संबंधित चिंताएं थी, तो उसको अब मैनेज करना जरूरी है। ये कहा जाए कि आप वो सी सॉ पर बैठे हैं, कभी ऊपर है तो कभी नीचे हैं, पर यहां पर बैलेंस बनाना जरूरी है। ऐसे में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपने बॉसेस की बातों को लेकर के या विशेष तौर पे इस समय में उनके गुस्से को लेकर के आप डर सकते हैं कि कहीं जॉब से ना निकाल दिए जाएं, कहीं मेरे ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो जाए। इस चीज को लेकर के चिंता अवश्य है, पर इस चिंता को मैं यही कहूंगा कि व्यर्थ में कर रहे हैं, कोई आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको इस समय में ना नौकरी से निकाला जाएगा, ना कोई बड़ी परेशानी आपको यहां देखने को मिलेगी। पर बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, 14 तारीख आने वाली है और उस समय के साथ में आपके अंदर ईगो की भावना जाग जाएगी, इससे आपको बचना चाहिए होगा। आज के दिन विशेष तौर पे कोई पुराने प्रोजेक्ट हैं, उससे संबंधित खुशखबरी आपको मिल सकती है। कोई पुराने क्लाइंट्स हैं, उनसे फिर से जुड़ने का मौका आपको यहां पर मिल सकता है। यही जो गृहिणी है, सामाजिक संबंध की अगर बात कहें या फिर इस समय में कहें लोकप्रियता, लोगों के बीच में प्रशंसा की बात अगर करते हैं, तो वो यहां पर आपको प्राप्त होती नजर आएगी। परिवार का पूरी तरीके से समर्थन भी मिलेगा और विशेष तौर पर फादर इन लॉ जो है, इनका यहां पे समर्थन मिलने से काफी कामों में आसानी से आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। यहां पे चिंताओं को छोड़ करके बेबाक होकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। बस एक चीज की जरूरत है कि आपके फादर इन लॉ आपको आशीर्वाद दे दें कि तुम आगे बढ़ो, पीछे सबसे मैं बात कर लूंगा।
अब ऐसे में रेड कलर का उपयोग करेंगे तो ये और ज्यादा दिन को बेहतर बनाने का काम करेगा, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा और वहीं कॉन्फिडेंस में शानदार वृद्धि लेकर के आएगा। और शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, शुक्र दोष को कैसे दूर किया जाए कि धन, संपत्ति, वैभव यह आपको भी प्राप्त हो। अब धन हो, ऐश्वर्य हो, कला हो, संगीत हो, सुख सुविधाएं हो, इन सभी को प्रदान करने वाले एक ही ग्रह है, शुक्र। अब यदि कुंडली में शुक्र ही नीच के होकर बैठे हो या शत्रु ग्रहों के संयोग में मंद हो रहे हो तो ये कई तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। गुर्दा, आंतड़ियां, त्वचा, पांव के रोग इनके साथ में कामेच्छा को समाप्त कर देते हैं। ये नसें कमजोर कर देते हैं, विवाह होने में या वैवाहिक जीवन में रुकावटें पैदा कर देते हैं। तो ऐसे में एक साधारण सा उपाय है और साधारण से उपाय को हर रोज आप कर सकते हैं। नहाने के पानी में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें मिलानी है। शुक्र के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए वैसे तो कई उपाय बताए जाते हैं, पर एक सरल सा उपाय है जिसको हर सुबह आप अवश्य कर सकते हैं। नहाने के पानी में मात्र 2 चीजें मिलानी होंगी। क्या है? तो ऐसे में आपको थोड़ी सी फिटकरी है, इसको पानी में डाल करके 4 से 5 बूंदें सुगंधित इत्र की डाल देनी है और इसी पानी से हर रोज स्नान करना शुरू कर दीजिए। कुछ ही समय में शुक्र का दोष अपने आप खत्म हो जाएगा। अब शुक्र को शुभ बनाने के तरीके और भी हैं। लक्ष्मी माता की उपासना करना और शुक्रवार का व्रत रखना, खटाई ना खाना, स्त्री का सम्मान करना और विशेष तौर पे अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी को खुश रखना, पराई स्त्री से संबंध ना रखना, ग्रह कलह छोड़ करके परिवार के सदस्यों के साथ में प्यार से रहना, घर को वास्तु अनुसार ठीक रखना, सफेद वस्त्र दान करना और भोजन का कुछ हिस्सा गाय को, कौवे को, कुत्ते को यह निकाल कर देना। तो वहीं एक और उपाय होता है, 2 मोती लेकर के आपको एक मोती को पानी में बांध देना है तो दूसरे को जिंदगी भर अपने पास में रखना है। स्वयं को और घर को साफ सुथरा रखिए और हमेशा साफ कपड़े पहनिए, ये शुक्र को बल प्रदान करते हैं। और जिन लोगों की आदत हर रोज नहाने की नहीं है, आपको हर रोज नहाना चाहिए। शरीर को जरा सा भी गंदा ना रखें, सुगंधित इत्र हो या सेंट हो इसका उपयोग करें, पवित्र बने रहें। रात में फिटकरी का कुल्ला करना शुरू कर दें। अगर इतना सा करते हैं तो शुक्र का प्रभाव जो है ये आपके लिए प्रतिकूल से अनुकूल होना शुरू हो सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आने वाले एपिसोड्स में अगर आप चाहते हैं तो हम सपनों की दुनिया से संबंधित और विशेष एपिसोड्स आपको देने वाले हैं, क्योंकि पहले भी जब आपको बताया था कि सपने में क्या देखने से क्या परिवर्तन होता है, जीवन में क्या संकेत मिलते हैं, उसको आपने बहुत अप्रिशिएट किया था। तो अगर आप उसी सेगमेंट में और जानकारी चाहते हैं तो अवश्य ही कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद यह हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।